आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी है आपकी जो जो पुराने सेवक हैं उनको प्राथमिकता देगी या कोई नए पैराशूट के जरिए कोई ऐसे लोग इन सिरसा में एंट्री नहीं, करते हैं उनको कुछ ऐसा ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को कभी नहीं भूलती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना, अभी संगठन के जिस संगठन में मैं काम करता हूं, मैं उस संगठन के लोगों ने मुझे सिखाया है, मुझे अपने सानिध्य में रहकर मेरा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई है कि संगठन कभी किसी को नहीं भूलता है, और संगठन के दो नहीं चार आंखें होती हैं। संगठन सब देखता है कौन सही है कौन गलत है, बाकी सब निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। जो पार्टी मुझे निर्देश देगी, आदेश करेगी, मैं और मेरा परिवार और मेरे समर्थक और मेरे कार्यकर्ता वो उसके साथ उनको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, और दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हम कार्यरत रहेंगे। सर वैसे एक बात तो है, सुनील बामनिया ऐसा नाम है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और आपको बता दूं, बीजेपी के द्वारा अगर कोई भी शुभ कार्य है, कोई अच्छा कार्य है, कोई समाज भलाई का कार्य किया जा रहा है, तो उसके जो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्टेज जो इंसान होता है वो सुनील बामनिया जी हैं। कभी इन्होंने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया भी इन्होंने किसी का भला किया, परंतु अगर किसी का भला हो रहा है तो उसके पीछे इन्हीं का ही हाथ रहा है। इन्होंने बहुत लोगों के लिए शुभ कार्य किए, बहुत लोगों की मदद की है, दीन दुखियों की सहायता की है। और इन्होंने कभी ऐसा नाम बनाने की, हवा बनाने की कोशिश नहीं की भी मैं कुछ हूँ, जनता के दिलों में है। आज इसी दम पर ये भागीदारी जो अपनी है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं भी शायद मैं अगर सत्ता में आ जाऊंगा तो सिरसा की सेवा और अच्छी कर सकूंगा। और सिरसा का जो विकास है, विकास कार्य काफी सालों से चलता आ रहा है, परंतु उस विकास नहीं हो पा रहा। उस विकास कार्य को प्रगति दिलाने के लिए और उसको अच्छे ढंग से सुसज्जित करने के लिए आज ये मैदान में उतरे हैं और सबसे बेस्ट विशेष चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव इसी महीने फरवरी में होने जा रहे हैं और 11 तारीख को उसकी नॉमिनेशन डेट है। और आपको बता दूं, हरियाणा में और हरियाणा जिले में जो सिरसा शहर है, वहाँ पे जो बीजेपी की जो स्तंभ है, जो जिन्होंने बीजेपी को काफ़ी मजबूत किया है, सुनील बामनिया जी, वो अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध करूँगा इस वीडियो शेयर करें और इनसे जानेंगे वो स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी क्या भूमिका निभाना चाहते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं, मेरे छोटे भाई, हमारी जो ये सबकी आवाज़ चैनल है और हमारे जो ये इनका एक अखबार भी चलता है जिसका नाम है सिरसा की ताकत, बड़े अच्छे से ये इसको हैंडल कर रहे हैं। इनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि भाई ने बताया है कि यहाँ पे हमारे हरियाणा के अंदर स्थानीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और उसका चुनावी बिगुल है जो वो बच चुका है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जो विकास पुरुष हैं इस हरियाणा के, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, और हमारे प्रदेश की नेतृत्व जो हमारे माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं, उनके बाद जो स्थानीय जो पंचायती चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, जिसे तीसरी पंचायत बोला जाता है, छोटी पंचायत बोला जाता है, उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम हम सब कार्यकर्ता मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ इस इलेक्शन को लड़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम, उसका परचम लहराने का काम भारतीय जनता पार्टी का हर प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो शेयर करें। और आपको बता दूं, पिछले 40 वर्षों से रतनलाल बामनिया जी जो बीजेपी में इतनी अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और उनके सुपुत्र हैं सुनील बामनिया जी, वो अब सेवाएं दे रहे हैं सिरसा में। और अब सर जैसे सिरसा में बीजेपी के और भी काफी प्रतिनिधि हैं जो चुनाव के बिगुल में अपना हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं। और क्या आप भी उस जो रास्ता है उस रास्ते में अपना भागीदारी निभाना चाहेंगे आप? बिल्कुल। अगर मुझे स्थानीय निकाय चुनाव में मेरा मैं जो आवेदन कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, वो यहाँ की जो नगर परिषद है उसके चेयरमैन के पद के लिए मैं अपना आवेदन कर चुका हूं। और भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं एक आम सिपाही हूं, एक सच्चा सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष नायब सैनी जी, उनका मैं हनुमान के रूप में काम करने जा रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
मुझे आशीर्वाद देता है तो मैं जरूर पूरी मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ूंगा और यहाँ की सीट जीतकर, नगर परिषद की चेयरमैन की सीट जीतकर नायब सैनी जी की झोली में डालने का काम करूंगा और पूरी मजबूती के साथ सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर यहाँ की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ने की ओर जरूर लड़ूंगा और पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। सर वैसे एक बात तो है, सुनील बमनिया ऐसा नाम है जो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। और आपको बता दूं, बीजेपी के द्वारा अगर कोई भी शुभ कार्य, कोई अच्छा कार्य है, कोई समाज भलाई का कार्य किया जा रहा है, तो उसके जो बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्टेज जो इंसान होता है वो सुनील बमनिया जी हैं। कभी इन्होंने अपने आप को प्रदर्शित नहीं किया भी इन्होंने किसी का भला किया, परंतु अगर किसी का भला हो रहा है तो उसके पीछे इन्हीं का ही हाथ रहा है। इन्होंने बहुत लोगों के लिए शुभ कार्य किए, बहुत लोगों की मदद की है, दीन दुखियों की सहायता की है। और इन्होंने कभी ऐसा नाम बनाने की, हवा बनाने की कोशिश नहीं की भी मैं कुछ हूँ, जनता के दिलों में है। आज इसी दम पर ये भागीदारी जो अपनी है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं भी शायद मैं अगर सत्ता में आ जाऊंगा तो सिरसा की सेवा और अच्छी कर सकूंगा। और सिरसा का जो विकास है, विकास कार्य काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, परंतु उस विकास नहीं हो पा रहा। उस विकास कार्य को प्रगति दिलाने के लिए और उसको अच्छे ढंग से सुसज्जित करने के लिए आज ये मैदान में उतरे हैं और सबसे बेस्ट विशेष चाहेंगे। सर और क्या कहना चाहेंगे सिरसा वासियों को? मैं सिरसा वासियों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक समर्पित पार्टी है, जिसने पूरे देश के अंदर हमारे समाज के और राजनीतिक क्षेत्र के भी जो सामाजिक नैतिक मूल्य हैं, उनको नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखा है, इस देश को सर्वोपरि रखा है, देश की जनता को सर्वोपरि रखा है। इसलिए मैं अपील करता हूं हमारे सिरसा की भी जनता से कि वो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है और सेंटर में है, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तो हमें, हमारा धर्म बनता है, हमारी सारी जनता का फर्ज बनता है कि यहां पे भी हम भारतीय जनता पार्टी का जो यहां पे सरकार बनाने का छोटी पंचायत में करें और यहां का जो चेयरमैन का पद है और तमाम जो हमारे नगर परिषद में मेरे भाई बहन जो भी यहां पर एमसी का चुनाव लड़ेंगे उनको भी जिताने का काम करें, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है मेरे दोस्तों, मित्रों। क्योंकि अगर हम सरकार के साथ चलेंगे तो हमारे काम होंगे, नहीं तो हमें उसकी धीमी गति हो जाती है। ये इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई दोराय नहीं है। और हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नुमाइंदे को जिताने का काम, चाहे वो किसी वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो चेयरमैन का पद का चुनाव लड़ रहा है, उनको जिताने का काम हमारे सिरसा की जनता को करना चाहिए। और मैं ये आपसे वादा करता हूं, मैं सिरसा का बेटा हूं, सिरसा में मेरा जन्म हुआ है, 3-4 पीढ़ियों से मेरी जो परिवार के लोग हैं सिरसा के बीच में रह रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी ने 2016 में जो हमारे नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, पार्षद थी और सबसे सेकंड हाईएस्ट वोटों से सिरसा में 31 वार्डों में जीतती थी, तो वो मेरी धर्मपत्नी सुमन बामणिया थी। और यहां पर हमने चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनके आदेश से ही हमने यहां पर चेयरमैन का चुनाव भी यहां पर लड़ा था और हम 1 वोट से वो चुनाव में हम रह गए थे। मगर वो कमी अब क्योंकि सीधा चुनाव है, ये भी जानकारी सब लोगों को होनी चाहिए कि अब की बार पहली बार हरियाणा के गठन के बाद 1966 के बाद पहली बार ऐसा मौका आ रहा है जब यहां पर चुनाव डायरेक्ट होंगे। यहां की जनता चेयरमैन को अपना डायरेक्ट चुनाव के अंदर अपना वोट डालेगी और ये बहुत ही ऐतिहासिक जो एक समय होगा। इस ऐतिहासिक समय के अंदर हमें अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए और एक अच्छी भूमिका अदा करना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे वोटर्स हैं इस नगर परिषद की, क्योंकि वोटर लिस्टें हैं वो 6 तारीख को प्रकाशित हो चुकी हैं, उन लिस्टों के अनुसार जो नए मतदाता हैं, नव मतदाता हैं, जो यंग जनरेशन है, उनसे भी मेरी अपील है कि वो अपने इस भारत के भविष्य के लिए, इस स्टेट के भविष्य के लिए और सिरसा के भविष्य के लिए अपना एक एक कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और क्योंकि हम नए लोग हैं, हमारी यंग जनरेशन है, हमें अपने देश और समाज और सिरसा के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो आप सभी को बता दूं, किसी भी विधानसभा में अगर कोई विधायक है, वो विधायक अगर कोई भी विकास कार्य को प्रगति पे लाना चाहता है तो उसको मार्केट जो नगर परिषद है उसमें उसको गुहार लगानी पड़ती है। वहाँ पे अगर कोई भी टेंडर पास होना है तो नगर परिषद के द्वारा ही वो टेंडर पास होना है। तो जो आपको बता दूं चेयरमैन है वो नगर परिषद का बनेगा, नगर पालिका का बनेगा। तो उसके थ्रू सारे ही टेंडर जो भी हैं, जो भी विकास कार्य है, आगे सुचारू रूप से चल सकेंगे।
और आपको बता दूं, अगर वहाँ का अगर चेयरमैन पढ़ा लिखा है, आपको बता दूं मार्केटिंग में एमबी की हुई है सर ने, तो अच्छे पढ़े लिखे हैं, गुणवान हैं, समाज सेवी हैं, सेवादार हैं, और ऐसी इतनी अच्छी क्वालिटियां और भी अगर आप जानेंगे मिलेंगे इनसे तो और भी अच्छी आपको बातें जानने को मिलेंगी। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें, और ऐसा अगर चेयरमैन हमें मिलता है तो सिरसा का विकास निश्चित है। और आपको बता दूं, एक विधायक और एक नगर परिषद का चेयरमैन, अगर कोई भी चेयरमैन है तो चेयरमैन के हाथ में पावर से ज्यादा होगी। तो चेयरमैन आपको पढ़ा लिखा भी मिल रहा है, आपको समाज सेवी भी मिल रहा है, सेवादार भी मिल रहा है, और लोगों के दुख दर्द में साथ देने वाला भी मिल रहा है। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें। सर सिरसा वासियों को और भी कुछ मैसेज देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं। बस मेरे छोटे भाई सन्नी ने बड़ी बड़ी बातें बोल दी है। मैं तो एक अदना सा सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और समाज सेवा में रहने वाला हूँ। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और समाज के अंदर जो हमारे इस सिरसा के अंदर जो धरातल पर जो मैंने देखा है उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। पैराशूट से उतारने वाले या कोई भी बाहर से कोई लोग आके यहाँ पे दावा करते हैं, उनको धरातल की चीजों का पता नहीं होता। बेसिक जो नीड्स हैं हमारे आम जनता की, उनको पता नहीं होता, क्योंकि मैं और मेरा परिवार सदैव यहाँ की जनता के बीच में रहकर काम किया है, इसलिए हमें उनकी जरूरतें पता है। उन जरूरतों को पूरा करने का प्रयास मैं पूरी ताकत के साथ करूंगा। ये मेरा सिरसा की जनता के साथ मेरी अपील भी है और मेरा वादा भी है, और मैं उस वादे को जरूर निभाऊंगा। तो ये मेरा आपको क्या लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी है आपकी, जो जो पुराने सेवक हैं उनको प्राथमिकता देगी, या कोई नए पैराशूट के जरिए कोई ऐसे लोग सिरसा में एंट्री करते हैं उनको कुछ ऐसा है जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को कभी नहीं भूलती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं ना, अभी संगठन के जिस संगठन में मैं काम करता हूं, मैं उस संगठन के लोगों ने मुझे सिखाया है, मुझे अपने सानिध्य में रहकर मेरा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई है कि संगठन कभी किसी को नहीं भूलता है, और संगठन के दो नहीं चार आंखें होती हैं। संगठन सब देखता है कौन सही है कौन गलत है, बाकी सब निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। जो पार्टी मुझे निर्देश देगी, आदेश करेगी, मैं और मेरा परिवार और मेरे समर्थक और मेरे कार्यकर्ता वो उसके साथ उनको फॉलो करने का प्रयास करेंगे, और दिन रात एक करके भारतीय जनता पार्टी की सेवा में हम कार्यरत रहेंगे। तो इतने अच्छे विचार सुनील बामनिया जी के और आप देख चुके हैं, और आप सभी से अनुरोध करूँगा आप इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आपकी मुताबिक सिरसा का जो बीजेपी का जो प्रतिनिधि होगा वो कौन होगा, भाई होंगे या कोई और होगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।